रानी तितली और आलसी भौंरा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हर सुबह सूरज की किरणें जैसे ही उन फूलों पर पड़ती, पूरा बगीचा चमकने लगता था। बगीचे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते थे, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौंरे, झींगुर और बहुत से प्यारे जीव रहते थे। उन्हीं में से एक थी रानी तितली। उसका नाम रानी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसके पंख नीले, गुलाबी और सुनहरे रंग के थे, और जब वह उड़ती तो लगता जैसे इंद्रधनुष हवा में तैर रहा हो। रानी तितली मेहनती थी। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उड़ान भरती, फूलों से रस लेती और हर एक पौधे को धन्यवाद कहती थी। बगीचे में ही रहता था एक भौंरा जो मोटा सा भूरा काला रंग का था। उसकी आवाज तेज थी, भ्र। लेकिन भौंरे की सबसे बड़ी खासियत थी उसका आलस। हर सुबह जब सारे कीड़े मकोड़े काम में लग जाते, तो भौंरा अपने पत्ते के बिस्तर पर लेटा रहता था। भौंरा करवट बदलते हुए, ओम्फ, इतनी जल्दी कौन उठता है? फूल तो भाग नहीं रहे, रस तो कल भी होगा। आज बस थोड़ा आराम और कर लूं। रानी तितली बहुत मेहनती थी। रानी तितली दिन भर उड़ती, फूलों की देखभाल करती, मधुमक्खियों को मदद करती और छोटे कीड़ों की सहायता करती थी। मधुमक्खी मुस्कुराकर, तितली बहन, तुम्हारे बिना ये बगीचा अधूरा लगता है। तितली, सबका साथ ही इस बगीचे को खूबसूरत बनाता है। भौंरे की मस्ती करता और टालमटोल करता था। वह कभी कभार उठता, एक दो फूलों से रस लेता, फिर बैठ जाता था। भौंरा हंसते हुए, अरे तितली रानी, तुम तो जैसे बगीचे की नौकरानी हो गई हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तितली धीरे से मुस्कुराकर, काम करने से मुझे खुशी मिलती है। बगीचे की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। भौंरा उसकी बात पर बस कंधे उचकाकर उड़ गया और एक पेड़ की छांव में सो गया। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। तड़ तड़ तड़। बारिश इतनी तेज थी कि बगीचे के कुछ फूल झुक गए, कुछ मुरझाने लगे और कई कीड़ों के घर पानी में बह गए। रानी तितली ने बिना देर किए सबकी मदद शुरू कर दी। उसने छोटे कीड़ों को सूखी और सुरक्षित जगह पहुंचाया, मधुमक्खियों को फूलों के पास लाने में मदद की, और जिन फूलों की पंखुड़ियां गिरी थी, उन्हें संभाला। भौंरा परेशानी में था। भौंरा अपने पत्ते वाले घर में आराम कर रहा था, लेकिन बारिश ने सब कुछ भीगा दिया था। भौंरा घबराकर, अरे नहीं, मेरा बिस्तर गीला हो गया, मैं कहाँ जाऊं? वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश में उसके पंख भारी हो चुके थे। अब उसे समझ आया, आराम और आलस की वजह से वह मुश्किल में फंस गया है। जब रानी तितली को पता चला कि भौंरा मुसीबत में है, तितली भौंरे की मदद करने आती है, तो वह तुरंत उसके पास पहुंची। तितली, भौंरे भाई, तुम ठीक हो? भौंरा शर्मिंदा होकर, मैंने तुम्हारी बात कभी गंभीरता से नहीं ली। अब समझ आया कि मेहनत कितनी जरूरी है। तितली, गलती मानना भी एक बहादुरी है। चलो, पहले तुम्हें सूखे पत्तों वाले घर में ले चलती हूँ। तितली ने मधुमक्खियों की मदद से भौंरे को एक सुरक्षित स्थान पहुंचाया। बारिश के बाद बगीचे में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। रानी तितली और बाकी कीड़े मिलकर फिर से फूलों की देखभाल करने लगे। अब भौंरा भी सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, मधुमक्खियों के साथ फूलों से रस इकट्ठा करता और तितली की मदद करता। भौंरा मुस्कुराकर, अब मैं भी मेहनती बन गया हूँ। सच में
काम करने से जो संतोष मिलता है वो नींद से कहीं ज्यादा अच्छा है। बगीचे की रौनक लौटती है। कुछ ही दिनों में बगीचा फिर से हरा भरा और रंगीन हो गया। फूल मुस्कुरा रहे थे, मधुमक्खियां गा रही थी और भौंरा अब आलसी नहीं रहा। सभी की मेहनत ने बगीचे को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। तितली बनी असली रानी। सारे कीड़े मकोड़े ने मिलकर एक सभा बुलाई। उन्होंने रानी तितली को असली बगीचे की रानी घोषित किया। मधुमक्खी, तितली बहन, तुम्हारी मेहनत, दया और समझदारी ने हम सबको एक नई राह दिखाई है। भौंरा आगे आया और फूलों की माला तितली के गले में पहनाई। भौंरा गंभीरता से, और मैं वादा करता हूँ, अब से मैं मेहनत को कभी नजरअंदाज नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि एक आलस से नुकसान होता है, मेहनत से जीवन संवरता है। भौंरे का आलस उसे मुसीबत में डाल देता है, लेकिन मेहनत उसे बचा लेती है। 2. दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। रानी तितली ने बिना भेदभाव के सबकी मदद की। 3. गलती मानकर सुधारना बहादुरी होती है। भौंरे ने अपनी गलती मानी और खुद को बदला। 4. हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। मिलकर काम करें तो कोई भी बगीचा स्वर्ग बन सकता है। ऐसे और मजेदार और अनोखी कहानियां देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।